भवतामपि अस्मिन् उद्घाटने स्वागतम् अस्ति। तथैव वयं जानीमः यागे तावत् ब्रह्मणः महत्त्वम् अनितरसाधारणं भवति। अतः ब्रह्मरूपाः वेदरूपाः अत्र ब्रह्मत्वेन राजमानाः वर्तन्ते। अस्माकम् ओमदत्त ओंकार सेलुकर्वर्याः लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठे इमे वेदविभागे सहायकाचार्याः भवन्ति। नैके शिष्याः अमीषाम् अत्र विद्यन्ते। देशे राष्ट्रे देशात् बहिः च एतैः वेदपरम्परा काचित् संरक्ष्यमाणा वर्तते इति महतः सौभाग्यस्य अस्माकं विषयः वर्तते। इतः पूर्वं तत्र अर्की ग्रामे एतेषां सान्निध्यम् अस्माभिः प्राप्तमासीत्, पुनः सान्निध्यं प्राप्तमस्ति इति महतः विषयः अस्माकं सौभाग्यस्य। मान्याः डाक्टर् ओंकार सेलुकर्वर्याः भवन्तः सादरं प्रार्थ्यन्ते। इह आगताः सन्ति ये तत्र ऋत्विजः, तेषां कृपया भवन्तः परिचयं कारयन्तु। ये अन्य विद्वांसः समागतः विभिन्न स्थानेभ्यो तेषामपि नाम स्थानस्य परिचयः आवश्यकम्। सम्प्रति कार्यमस्ति। जहाँ मेधां देवगणाः इतरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं विश्वानि देव सवितर्तुरितानि परासुव जगद्भद्रं तन्न आसुव। ओम नमो श्री वेदपुरुषाय यज्ञपुरुषाय च। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कार्यक्रम का काफ़ी समय पहले व्यतीत हो चुका है, इसलिए काफ़ी थोड़े ही शब्दों में मुझे एक विशेष बात कहनी है। वो कहकर मुझे तो दायित्व दिया गया उसको मैं पूरा करूँगा। परसों ही हम बहुत बड़े कार्यक्रम को देखे, कल ही हम बहुत बड़े उत्सव को देखे हैं जिसको हम महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं। और इस उत्सव को इस ग्राम में बहुत वर्षों से केवल यही उत्सव नहीं, भागवत कथा, अन्य भी सनातन धर्मियों के बहुत सारे उत्सव इस गांव में होते रहे हैं। इस गांव की इस विशेषता को जैसे अनुभव मैंने बताया था कि जैसे ही मैं बस से उतरा तो उन लोगों ने जिस तरीके से कहा, और ये सिद्ध ही है कि इनके सानिध्य में, माननीय रमेश जी के सानिध्य में कोई कैसे उन्होंने इस बंजर भूमि को देवभूमि बनाया और सनातन धर्म का हर एक उदाहरण यहाँ पर जागृत रूप से गाँव वालों को दिखाया। इसके लिए उनकी जितनी प्रशंसा की थे उतनी कम है। और मैं ये सुनते आ रहा हूँ, यहाँ आने के बाद मुझे ये महसूस भी हुआ, प्रतीत भी हुआ कि जैसे ही आरती खत्म हो गई, यहाँ पर छोटे बच्चे ने एक जयकार लगाया, घोष लगाया। ये पता चलता है कि ये संस्कार बच्चों तक पहुँच चुका है, गांव में तो पहुँच चुका है, बच्चों तक ये आगे पीढ़ी तक चलता रहेगा। ये बहुत ही प्रशंसनीय यहाँ आने के बाद मेरी अनुभूति रही है इस गाँव वालों के और खासकर यजमान जी के लिए। बाकी जिस पद्धति से सनातन धर्म में देवताओं की पूजा का प्रकार बताया है, उस पूजा को शिवरात्रि के महोत्सव में हमने देखा, आप सभी ने देखा। तो देवभूमि को देवताओं के पूजन के कारण यह भूमि देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध है। यह आजू बाजू के गांव वाले भी हमें बता रहे हैं। इसी से ये सिद्ध है कि कैसे सनातन धर्म को इस गांव ने बचा कर रखा है माननीय यजमान जी के मार्गदर्शन में। तो यह जो पद्धति है देवताओं को पूजन करने की पद्धति, ये दो प्रकार से हमारे समक्ष उपस्थित है। मैं एक छोटे से 2 मिनट के अंतर्गत ही मेरा भाव में बताना चाहता हूँ और आज के कार्यक्रम की ये विशेषता भी बताना चाहता हूँ कि जिस देवभूमि के कारण, देवताओं को पूजने के कारण ये भूमि देवभूमि कहलाई है।
तो यह देवताओं का पूजन की जो विधि है वो दो प्रकार से है। एक तो है पौराणिक पद्धति और एक है वैदिक पद्धति। तो आज तक कल ही हमने जो विशेष कार्यक्रम देखा है, यह जो शिव पूजन की जो हमने पद्धति देखी, यह एक पौराणिक पद्धति रही है, यह पुराण प्रतिपादित पद्धति है। तो यह जो पुराण प्रतिपादित पद्धति है जिसमें देवताओं को षोडशोपचार इत्यादि पूजन से हम उनका अनुष्ठान करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारे इसमें सनातन धर्म में जो प्राचीन हमारे धर्म का जो प्राचीन स्वरूप है वेद स्वरूप, उस वेद में भी देवताओं के पूजन की पद्धति बताई गई थी और वह पद्धति है यज्ञ पद्धति। यज्ञ का स्वरूप यदि हम देखेंगे जानेंगे तो एक ही स्वरूप निकलता है, द्रव्यम देवता त्यागः, देवताओं के लिए हवि को समर्पित करना, यह यज्ञ पद्धति है। तात्पर्य यह है कि यह देवताओं के पूजन की एक विशेष पद्धति है जो वेद के द्वारा ही प्रतिपादित है, अन्यत्र कहीं पर भी नहीं है। तो आज तक इस गांव ने, मतलब आप इस कार्यक्रम की एक विशेषता बताना चाह रहा हूँ, तो आज तक यहाँ पर गांव वालों ने पौराणिक पद्धति से देवताओं का पूजन का स्वरूप देखा हुआ है, लेकिन कल से यहाँ पर जो अनुष्ठान होगा वो वैदिक पद्धति से देवताओं का पूजन कैसे होता है यज्ञ के माध्यम से, और वो केवल वेद में ही प्रतिपादित है, अन्यत्र कहीं पर भी नहीं। वो याग पद्धति आप देखने वाले हैं, वो देवताओं के पूजन की पद्धति हम देखने वाले हैं। और यह विशेष इसलिए है कि संपूर्ण उत्तर भारत में देवताओं के पूजन की यह यज्ञ पद्धति का पूर्णतः लोप हो चुका है। मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर जिस तरीके से